Dear student, how are you? I hope you are well. So आज हम पढ़ाएंगे शब्द विचार। शब्द विचार के बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे शब्द किसे कहते हैं। ओके, तो जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो एक शब्द का निर्माण करते हैं। ओके, किसका निर्माण करते हैं? जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? शब्द का निर्माण करेंगे। ओके, तो इसका डिफिनीशन है, वर्णों या ध्वनियों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ओके, जैसे र और म ये दो वर्ण हैं, ये क्या है? दोनों वर्ण हैं कि जब मिल जाएंगे तो क्या बनाएगा? राम। राम एक क्या है? शब्द है, और र और म ये वर्ण है। ओके, उसी तरह किसान, किसान एक क्या है? शब्द है। किसान एक क्या है? शब्द है। इसमें ये का, ई, सा, आ, ना और ये सब आ, ये सभी क्या कहें? वर्ण है। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को मुख्यतः चार आधार पर वर्गीकृत किया गया है। शब्दों को मुख्यतः चार आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। दूसरा है रचना के आधार पर। तीसरा है रूप परिवर्तन के आधार पर। चौथा स्रोत के आधार पर। चौथा स्रोत के आधार पर। ओके, स्रोत के आधार पर। सो फर्स्ट पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो वर्गों में विभक्त किया गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। उसी तरह रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूप परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। स्रोत के आधार पर देशज शब्द, विदेशज शब्द, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, देशज और विदेशज। यहाँ थोड़ा सा तत्सम पहले होगा, फिर तद्भव होगा, देशज और विदेशज। ओके, यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। ओके, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। वह शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे आम, इधर, उधर, पानी इत्यादि। इनका कोई ना कोई अर्थ, इनका एक निश्चित अर्थ निकलता है। ओके, आम, इधर, उधर, पानी मीन्स जिसका अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। दूसरा है निरर्थक शब्द। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अर्थहीन शब्द मीन्स जिसका कोई अर्थ ना निकले, मीन्स जिसका अर्थ स्पष्ट ना हो, जिसका अर्थ स्पष्ट ना हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। वह शब्द जिसका अर्थ स्पष्ट ना हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे र, घ, ई, रघई, नी, मा, म, आ, म, आ, रधौ आदि, ये सब क्या है? निरर्थक शब्द। ओके, नेक्स्ट है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ओके, सो फर्स्ट इज रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके खंड करने से निरर्थक अर्थ निकलते हैं, निरर्थक हो जाते हैं, मीन्स अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे शब्द जिनके यदि हम टुकड़े कर दें, खंड कर दें तो अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके खंड करने से निरर्थक हो जाते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे गाय, पानी, माता, पिता आदि, ये सभी रूढ़ शब्द हैं। यदि हम गाय में गाय, ठीक है, इसमें ग को अलग कर दे और या को अलग कर दे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है।
ओके, जैसे माता, माँ को अलग किए और ता को, ये भी क्या है, ये इनको जब अलग कर देते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। माँ, माँ को अलग कैसे, माँ ता, ये शब्द क्या है, योग शब्द। ओके, नेक्स्ट है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं तथा इनके खंड करने पर भी अर्थ निकालते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हो तथा उनके टुकड़े करें तब भी अर्थ निकलता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, योग, योग मतलब दो या दो से अधिक शब्दों के योग से। ओके, जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, सेनापति, उपभोग, अव्यक्त, आग बबूला, दूध वाला, डाकघर, विद्यालय। यहाँ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आग बबूला। आग बबूला ये एक क्या है, यौगिक शब्द है। कैसा है, यौगिक। इसको अलग कर देंगे आग, तब भी अर्थ निकलता है, और बबूला इसका भी अर्थ निकलता है। उसी तरह दूध वाला, दूध वाला एक क्या है, यौगिक है। इसको जब अलग करते हैं, दूध अलग हो जाए, दूध का अर्थ दूध निकलता है, और इधर वाला, ये ठीक है, दूध वाला मीन्स दो शब्दों के योग से बने होते हैं। उसी तरह डाकघर, डाकघर भी क्या है, ये यौगिक है। उसी तरह विद्यालय भी ये क्या है, यौगिक शब्द है। नेक्स्ट पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो रचना की दृष्टि से यौगिक होते हैं, ऐसे शब्द जो रचना की दृष्टि से यौगिक होते हैं तथा अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होते हैं, उसे क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द। ओके, उन्हें क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द। जैसे जलज, लंबोदर, पंकज, दशानन। जलज, जलज ये रचना की दृष्टि से, इसमें क्या बताया गया है, रचना की दृष्टि से यौगिक होते हैं। जैसे जलज, जल प्लस ज मीन्स जलज, ये रचना के दृष्टि से तो क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। ठीक है ना, रचना की दृष्टि से क्या है, यौगिक है, मतलब ये दो शब्दों के योग से बने हैं। लेकिन जब इनका अर्थ लगाता है तो अर्थ जलज, जलज मीन्स जो जलज, जलज किसके लिए यूज होता है, कमल के लिए होता है। ओके, अर्थ में इसका क्या हो जाता है, कमल हो जाता है। ठीक है, मीन्स जल में उत्पन्न होने वाला। ओके, उसी तरह पंकज, पंक प्लस ज, पंकज, पंक मतलब कीचड़, और ज मीन्स जन्म लेने वाला। कीचड़ में जन्म लेने वाला क्या होता है, कमल ही होता है। ये सब ये कैसे कहलाए। उसी तरह क्या होता है, लंबोदर, लंब धन उदर, लंबोदर लंबा उदर। रचना की दृष्टि से तो ये कैसे दिखते हैं, यौगिक होते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, ये शब्द कैसे कहलाए, यौगिक कहलाए। योग रूढ़ कैसे कहलाए, योग रूढ़। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे रूप परिवर्तन के आधार पर। रूप परिवर्तन के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं, वैसे शब्द जिनके रूप में, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का का क्या हो जाता है, लड़के या लड़कों हो जाता है, ये भी ठीक है ना। इनका लिंग, वचन, काल के आधार पर ये परिवर्तित हो जाते हैं। इनमें क्या हो जाता है, इनका स्वरूप क्या हो जाता है, बदलता है। जैसे लड़का, कहीं लड़का लिखा रहेगा, कहीं लड़के रहेंगे, कहीं हो जाएंगे, कहीं लड़कों। मीन्स ये शब्दों में क्या हो जाता है, इन शब्दों में क्या हो जाता है, रूप, इनका रूप परिवर्तित हो जाता है। किसके प्रभाव से, लिंग, वचन या काल के आधार। उसी तरह मैं का मेरा, मुझे, मैंने,
ठीक है ना। इनमें भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, किसके आधार पर, लिंग वचन काल के प्रभाव पर। उसी तरह दूसरा पढ़ेंगे अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन काल आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आज, कल, परसों, अब, कब, कहाँ, यहाँ, और, तथा, किंतु, परंतु, यदि आदि, ये सभी क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनके रूप में चाहे लिंग हो, वचन हो, काल हो, कोई भी लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, वचन हो, चाहे कोई वचन हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, चाहे कोई भी काल हो, चाहे वर्तमान काल हो, भूतकाल हो, इन शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब इनके प्रभाव से इन पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द। ओके, जैसे आज, कल, परसों, अब, कब, यहाँ, वहाँ, और, तथा, किंतु, परंतु, यदि, क्योंकि, ऊपर, नीचे, में, से, पर, ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी क्या कहलाएंगे, अविकारी शब्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।